ऑनलाइन शिक्षण की इस कक्षा में कक्षा 11 के समस्त छात्रों का हार्दिक स्वागत है। विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स और फिजिक्स का पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत और मापन। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता क्यों है, इसको हम देखेंगे इस टॉपिक में। छात्रों, दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिनमें मापन की आवश्यकता होती है। जैसे किसी व्यक्ति का रूप है, आकार है और उसका भार है। इसका केवल हम ये कह सकते हैं कि वो गोरा है या काला है, ये उसका जो भार है इतना है या इतना है, अनुमान लगा सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। लेकिन उनका जो सही तरह से हम अनुमान मापन के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे आप दुकान पर कोई चीज़, जैसे चीनी लेने जा रहे हैं, तो आप दुकानदार से ये नहीं कहेंगे कुछ चीनी दे दीजिए। आप ये कहेंगे कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। इसी तरह से आपके शरीर का ताप बढ़ा हुआ है, बुखार है आपको, तो डॉक्टर लोग जो है उसका मापन करते हैं। तो मापन का आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी आप दुकान पर जो है पिताजी के साथ कपड़ा लेने गए, तो आप उससे दुकानदार से ये नहीं कहेंगे कि कुछ कपड़ा दे दीजिए, ये कपड़ा पसंद कर लिया, उसके बाद बोलेंगे कुछ कपड़ा दे दीजिए इसमें से। आप उसको बताएंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, जो भी है आप उसका मापन बताएंगे कि हाँ हमें इतना कपड़ा चाहिए। आप देखिए, दूधिया से आप दूध लेते हैं तो आप ये कहते हैं, ये उससे नहीं कहते कुछ दूध दे दीजिए, आप उससे कहेंगे कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर दूध दे दीजिए। तो मापन की दैनिक जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, हर जगह। किसी भी चीज का, जो भी आप देख रहे हैं, इस पेन को देखिए, तो आप इसका सही आकलन, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, मापेंगे इसको कि हाँ ये पेन इतने सेंटीमीटर लंबा है। अब मापन के लिए 2 तथ्यों की जानकारी होना चाहिए। नंबर 1, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां जो होती हैं वे राशियां हैं जिन्हें हम किसी यंत्र के द्वारा माप लेते हैं। जैसे लंबाई है, मीटर स्केल से नाप लोगे। द्रव्यमान है, जो भार तोलने वाली मशीन है उससे नाप लोगे। भौतिक तुला है, उससे नाप लोगे। समय है, घड़ी से नाप लोगे। तो ये जो राशियां हैं इनको हम भौतिक राशियां कहते हैं, जिन्हें हम किसी मापक यंत्र की सहायता से माप लेते हैं। हालांकि अपवाद भी है, जैसे विभव है और एंट्रोपी, ये भौतिक राशियां हैं। हालांकि ये किसी यंत्र के द्वारा हम इनको मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है। अब
राशियों का जब हम मापन करेंगे तो हमें दो तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर एक, आपको मात्रक पता हो, जिसे हम यूनिट कहते हैं। नंबर दो, आंकिक मान पता हो। न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। इन दो तथ्यों की जानकारी होना चाहिए किसी भी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए। जैसे हमने कहा कि एक छड़ की लंबाई 10 है। 10 छड़ की लंबाई कितनी है? छड़ की लंबाई बराबर 10। क्या ये मापन पूरी तरह से आप समझ जाएंगी? छड़ की लंबाई ये पूरी तरह से व्यक्त हो गई, ये भौतिक राशि पूरी तरह से व्यक्त हो गई क्या? नहीं। ये जब तक आप इसको कहेंगे कि ये इस छड़ की लंबाई 10 मीटर है, तब तक ये मापन 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तब तक ये जो है मापन पूरी तरह से व्यक्त नहीं होगा। पूरी तरह से इस भौतिक राशि को आप मापित नहीं कर सकते। यहाँ 10 जो है 10 ये जो है ये कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मीटर जो है ये यूनिट कहलाता है, इसको यूनिट कहते हैं। तो हमने क्या किया, जो लंबाई जो भौतिक राशि थी उसकी तुलना हमने की मात्रक मीटर से, और ये बताया छड़ की लंबाई में मीटर 10 बार आया है। 10 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे जोड़ चलाएं 10 मीटर लंबाई की छड़ बन जाएगी। तो भौतिक राशि लंबाई की तुलना किससे की? मीटर से। और ये बताया कि वो छड़ की लंबाई में 10 बार सम्मिलित है, तो इसी को मापन कहेंगे। यानी किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से जो तुलना है उसी को हम मापन कहेंगे। भौतिक राशि की मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाएगा। आपने देखिए यहाँ पर इस उदाहरण से ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि छड़ की लंबाई का मात्रक तो मीटर है, इसमें जो हम दे रहे हैं मापन उसमें, और वो छड़ की लंबाई में 10 बार सम्मिलित है। यानी हमने भौतिक राशि लंबाई की तुलना किससे की? मीटर से। और ये बताया कि छड़ की लंबाई में वो 10 बार आया है। तो मात्रक जो होता है, जैसे किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हम एक निश्चित परिमाण, उसकी एक निश्चित परिमाण को हम एक मानक मान लेते हैं और उसे मात्रक कहते हैं। जैसे हमने कहा इतनी लंबाई 1 मीटर है, या इतना समय 1 सेकंड है, या इतना द्रव्यमान 1 किलोग्राम भार के बराबर 1 किलोग्राम है, ये एक मानक माना गया है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। और आंकिक मान ये बताता है कि उस भौतिक राशि में वो मात्रक कितनी बार आया, कितनी बार सम्मिलित हुआ है। तो किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से जो तुलना है उसी को हम मापन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो आंकिक मान है और मात्रक है उसमें संबंध क्या है। देखिए, अगर हम इस छड़ की लंबाई का, यहाँ देखिए ये जो मापन की जो पद्धतियां हैं आपने पढ़ी हुई है, MKS, CGS और FPS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ये पद्धतियां आपने मापन की पद्धतियां पढ़ी हैं। और यहाँ देखिए जो मापन व्यक्त है वो MKS में, अगर हम इसे CGS सिस्टम में ले जा रहे हैं तो 10 मीटर को जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। आपने देखा, आपने पद्धति चेंज की MKS से CGS में, यानी
मात्रक को छोटा किया, सेंटीमीटर में चेंज किया, तो आंकिक मान बढ़ गया। अब आप देखिए भैया, यहां चाहे हम छड़ यहां देखिए छड़ की लंबाई 10 मीटर है, चाहे हम छड़ की लंबाई को 10 मीटर बोले या 1000 सेंटीमीटर, लंबाई तो वही है, भौतिक राशि तो वही है। तो आपने देखा कि जो आंकिक मान है वो हमने बढ़ाया तो मात्रक घट गया, उतना ही घट गया, भौतिक राशि तो वही रही ना। 10 से हमने 1000 किया तो मीटर से सेंटीमीटर हो गया। तो आंकिक मान बढ़ा जितना, मात्रक उतना ही छोटा हो गया। तो इस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है, किसी एक मात्रक पद्धति में किसी भौतिक राशि के आंकिक मान अगर n1, आंकिक मान n1 है, मात्रक u1 है, एक जैसे किसी MKS में या CGS में n1 और u1 है, एक मात्रक पद्धति। दूसरी पद्धति में उसके आंकिक मान n2 और u2 हैं, तो n1 बराबर n2 u2, ये निकल के आएगा रिलेशन। यानी आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। तो इस तरह से आपने ये मापन से संबंधित जानकारी ली, दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। हर जगह आप देखिए मापन, कोई भी घटना जो फिनोमेना उठा के देख लीजिए, वहाँ आपको मापन की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद।